हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज मैं आपके साथ एक रियल आयरन बटरफ्लाई ट्रेड शेयर करूंगा जो मैं खुद ट्रेड करता हूं। तो ये ट्रेड लेने के बाद मार्केट कंप्लीटली मेरे ट्रेड के अगेंस्ट गया, लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेड से प्रॉफिटेबली बाहर निकला क्योंकि मैंने इसको मैनेज किया, इसमें कुछ एडजस्टमेंट किए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस ट्रेड को कैसे मैनेज किया, इसमें मैंने क्या एडजस्टमेंट किए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी क्या होती है और इसमें कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। ये है वो वीडियो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और जो ट्रेड मैंने लिया वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको दिखाता हूं मेरा वो ट्रेड जो मैंने लिया था। ये है वो ट्रेड। आयरन बटरफ्लाई मैंने इनिशिएट की थी 9 मार्च को 16,000 के स्ट्राइक प्राइस पर। मैंने 16,000 के स्ट्राइक प्राइस की एक आयरन बटरफ्लाई इनिशिएट की 9 मार्च को, और उसके बाद मार्केट कंप्लीटली मेरे ट्रेड के अगेंस्ट गया, लेकिन मैंने उसको कैसे मैनेज किया है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए 9 मार्च को मैंने ट्रेड इनिशिएट किया जब निफ्टी 16,150 पर था, और मैंने क्या ट्रेड लिया वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए 16,000 की मैंने पुट सेल कर दी और 16,000 की मैंने कॉल सेल कर दी, और इसके लिए हैज जो मैंने बाई किए ऊपर और नीचे वो है 15,500 की पुट और 16,500 की कॉल, और मैंने इस ट्रेड के दो लॉट लिए हैं। तो इसके बाद मैंने क्या क्या एडजस्टमेंट किए हैं वो आप देखिए। देखिए पहला एडजस्टमेंट मैंने किया है 10 मार्च को जब निफ्टी 16,686 पे जाता है। देखिए मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था 9 मार्च को। 9 मार्च को निफ्टी था 16,150 पर, लेकिन अगले ही दिन निफ्टी में एक बड़ा जंप आता है और निफ्टी 16,686 पे पहुंच जाता है। तो उस दिन मैंने पहला एडजस्टमेंट किया और मैंने क्या किया, 17,500 की कॉल सेल कर दी। उसके बाद अगला एडजस्टमेंट मैं करता हूं 15 मार्च को जब निफ्टी पहुंच जाता है 17,780 पे। जब निफ्टी 17,780 पे पहुंचता है तो मैं क्या करता हूं, 17,000 के एक स्ट्रैडल सेल कर देता हूं। ये मेरा दूसरा एडजस्टमेंट है। और तीसरा एडजस्टमेंट मैं करता हूं 17 मार्च को जब निफ्टी 17,277 पे पहुंच जाती है। ऑलमोस्ट निफ्टी 17,300 पे पहुंच गई है। जब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था तब निफ्टी 16,150 पे थी और अब निफ्टी पहुंच चुकी है 17,300 पर, मतलब ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ऊपर चली गई है। तो अब मैंने तीसरा एडजस्टमेंट किया 17 मार्च को, और इस दिन मैंने दो एडजस्टमेंट किए हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, 17,000 की जो मैंने स्ट्रैडल सेल की थी उसमें मुझे 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने उसको बुक किया। और दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, जो 17,500 की कॉल मैंने सेल की थी उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। उसमें मुझे लॉस हो रहा था 3,300 रुपए का, तो वो लॉस मैंने बुक किया और इसको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया और 17,750 की कॉल के दो लॉट सेल किए। और उसके एडिशन में मैंने दो लॉट 16,400 की पुट के भी सेल किए, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं पुट सेल करके वहां से प्रॉफिट लूंगा। और देखिए 30 मार्च को जब निफ्टी 17,480 पे था तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो गया। तो अब मैं आपको ऑप्शन सिमुलेटर पे लेके चलता हूं और वहां पर इस ट्रेड को ब्रेक डाउन करके दिखाता हूं कि मैंने कब कब कौन कौन से एडजस्टमेंट किए। तो देखिए ये मैं आपको ऑप्शन सिमुलेटर पे ले आया हूं और मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है 9 मार्च को। और आज इस वीडियो को दिखाने का मेरा रीजन ये है क्योंकि ऑप्शन सिमुलेटर में जो करंट एक्सपायरी होती है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो कल मार्च की एक्सपायरी हो चुकी है, तो अब मार्च एक्सपायरी सिमुलेटर में अवेलेबल है। तो इसलिए अब मैं आपको दिखा रहा हूं मार्च का जो मेरा ट्रेड था उसको ब्रेक डाउन करके कि मैंने कब कब उस ट्रेड में एडजस्टमेंट्स किए हैं। तो देखिए 9 मार्च को मैंने ट्रेड इनिशिएट किया है, 31 मार्च एक्सपायरी है। तो 9 मार्च को मैंने क्या ट्रेड लिया है, 16,000 की मैंने कॉल सेल की है और 16,000 की पुट सेल की है दो लॉट। तो 16,000 की कॉल के मैंने दो लॉट सेल किए हैं और 16,000 की पुट के मैंने दो लॉट सेल किए हैं। और इसके अगेंस्ट मैंने हेजेस बाय किए हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो नीचे की तरफ मैंने 500 पॉइंट नीचे जाके 15,500 की पुट बाय की है दो लॉट, और ऊपर की तरफ मैंने 16,000 से 500 पॉइंट ऊपर जाकर 16,500 की कॉल बाय की है दो लॉट। तो देखिए शुरू में जब मैंने ट्रेड इनिशिएट किया तो ये था ट्रेड का पे ऑफ चार्ट। 16,000 की मैंने कॉल सेल की दो लॉट, 16,000 के मैंने पुट सेल की दो लॉट, और नीचे की तरफ मैंने 15,500 की पुट के दो लॉट बाय किए, और ऊपर की तरफ मैंने 16,500 की कॉल के दो लॉट बाय किए। लेकिन ये जो प्राइस आप देख रहे हो मेरा ये प्राइस नहीं था, इससे थोड़ा अलग था। तो मैं प्राइस को मॉडिफाई कर देता हूं जिस प्राइस पर मैंने इसको बाई और सेल किया था। तो देखिए 16,000 की कॉल को मैंने कितने में सेल किया था मैं आपको दिखाता हूं। 16,000 की कॉल को मैंने सेल किया था 513 रुपए में, 513.3 रुपीज में। तो 16,000 की कॉल का मैं चेंज कर देता हूं प्राइस 513.3। और 16,000 की पुट को मैंने कितने में सेल किया था, 16,000 की पुट को मैंने सेल किया था 364.3 में। तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूं। ओके,
और 15,500 की पुट के मैंने 2 लॉट कितने रुपए में बाई किए थे? 15,500 की पुट के 2 लॉट मैंने बाई किए थे 217.25 रुपए में। और 16,500 की कॉल के 2 लॉट मैंने कितने रुपए में बाई किए थे? 251.9 में। तो ये मैंने प्राइसेस को मॉडिफाई कर दिया है। ये था मेरा पे ऑफ चार्ट जिस दिन मैंने ट्रेड को इनिशिएट किया था 9 मार्च को। तो देखिए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 40,000 रुपए का था और मेरा मैक्सिमम लॉस 9,191 रुपीज का था और मेरी प्रॉफिटेबल रेंज थी 15,600 से 16,400। मतलब अगर इस रेंज में मार्केट रहता तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर इस रेंज के बाहर जाता है तो मुझे लॉस होगा। और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना था? 9,100। तो अब देखिए जिस दिन मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था उस दिन निफ्टी 16,100 के आसपास है और उसके बाद आपको पता है मार्च मंथ में निफ्टी यूनिडायरेक्शनली ऊपर गया है और इस रेंज को तोड़कर काफी ऊपर जा चुका है। तो निफ्टी एक्सपायर हुआ है इस रेंज में जहां पे मुझे 9,100 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन मैं इस ट्रेड से प्रॉफिटेबली बाहर निकला क्योंकि मैंने इसमें कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। तो मैंने क्या एडजस्टमेंट किए हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूं। देखिए पहला एडजस्टमेंट मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने 10 मार्च को किया है जब निफ्टी 16,686 पे पहुंच गया। तो मैंने क्या किया, 17,500 की कॉल सेल कर दी और कितने रुपए में की? 83.3 रुपीज में। तो मैं क्या करूंगा नेक्स्ट डे, तो देखिए 17,500 की मैंने कॉल सेल कर दी, एक लॉट सेल किया है और कितने में? 83.3 रुपीज में। इस प्राइस को मैं मॉडिफाई कर देता हूं। तो ये मैंने किया था पहला एडजस्टमेंट 10 मार्च को जब निफ्टी और ऊपर गया और इस एडजस्टमेंट के बाद आप देखिए जो मेरा लॉस 9,100 रुपए का था वो कम होकर 5,000 रुपए का हो गया। नीचे निफ्टी अगर मेरे प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़ता है तो मुझे 5,000 रुपए का लॉस होगा और ऊपर भी मुझे 5,000 का लॉस होगा, लेकिन इस पॉइंट के बाद मेरा लॉस अनलिमिटेड है क्योंकि मैंने नेकेड कॉल सेल की है। तो अब देखते हैं इसके बाद अगला एडजस्टमेंट मैंने कब किया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट मैंने किया है सेकंड, ये देखिए 15 मार्च को। 15 मार्च को जब निफ्टी 17,780 पे पहुंच गया, मतलब मेरे फर्स्ट एडजस्टमेंट के बाद निफ्टी 1,000 पॉइंट और ऊपर जाता है तो मैं दूसरा एडजस्टमेंट करता हूं। इसके बीच में मैंने वेट किया कि निफ्टी वापस रिवर्स होता है और मेरी प्रॉफिटेबल रेंज में आता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, निफ्टी ऊपर ही जाता चला गया। और जब निफ्टी 1,000 पॉइंट ऊपर चला गया तो मैंने 15 मार्च को दूसरा एडजस्टमेंट किया और यह एडजस्टमेंट क्या था, मैंने 17,000 की एक स्ट्रैडल सेल की। तो देखिए 15 मार्च को किया है मैंने दूसरा एडजस्टमेंट। तो मैं आगे चलता हूं, 15 मार्च पे चलता हूं डायरेक्ट। ये देखिए 15 मार्च पे मैं आ गया और 15 मार्च को मैंने स्ट्रैडल सेल की है, मतलब 17,000 की कॉल और 17,000 की पुट दोनों सेल की हैं। 17,000 की कॉल मैंने सेल किया 263 रुपीज में और 17,000 की पुट मैंने सेल किया 490 रुपए में। तो अब आप देखिए मैं यहां पे सेल कर देता हूं। 17,000 की कॉल मैंने कितने में सेल की है? 17,000 की कॉल मैंने सेल किया 262.9 रुपीज में एक लॉट। इस प्राइस को मैं मॉडिफाई कर देता हूं। 262.9 रुपीज में ये मैंने सेल की है और 17,000 की पुट मैंने कितने में सेल की है? 17,000 की पुट मैंने सेल किया 490 रुपए में। तो इस प्राइस को भी मैं मॉडिफाई कर देता हूं। तो ये देखिए मैंने एक स्ट्रैडल डिप्लॉय कर दी 15 मार्च को। अब मेरा पे ऑफ चार्ट ऐसा बन रहा है, अब मेरा ब्रेक इवन देखिए ऊपर चला जाता है 17,576 पे। तो इसके बाद देखते हैं अगला एडजस्टमेंट मैंने क्या किया था। तो देखिए ये दो एडजस्टमेंट मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। पहले मैंने 17,500 की कॉल सेल की, लेकिन निफ्टी ऊपर जाता जा रहा है और निफ्टी जब 1,000 पॉइंट और ऊपर चला जाता है तो मैंने 17,000 की एक स्ट्रैडल सेल कर दी। और उससे अगला एडजस्टमेंट मैंने किया है 17 मार्च को जब निफ्टी वापस थोड़ा नीचे आता है 17,277 के पास। 17 मार्च को मैंने दो एडजस्टमेंट किए हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, 17,000 की जो स्ट्रैडल मैंने सेल की थी इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा था ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का, तो मैंने इस प्रॉफिट को बुक कर लिया। पहला एडजस्टमेंट है 17,000 की स्ट्रैडल जो मैंने सेल की थी उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। 17 मार्च को ये देखिए 17,000 की कॉल जो मैंने सेल की थी 262 रुपीज में,
उसको मैंने कितने में बुक किया, 466.8 में। इसमें मुझे 10,000 रुपये का लॉस हो रहा था, तो इसमें से मैं एग्जिट हो जाता हूं। 466.8 मैंने 262 में बेची थी और 466 में इसमें से मैं एग्जिट हो गया, तो इसमें मुझे 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है। और 17,000 की पुट जो थी, जो मैंने 490 रुपये में बेची थी, उसमें से मैं एग्जिट हो रहा हूँ 189.3 रुपीज में। इसमें मुझे 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ओवरऑल मुझे इस ट्रेडल में 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो इस प्राइस को भी मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। 17,000 की पुट में से मैं एग्जिट हुआ 189.3 रुपीज में, और इस ट्रेडल में मुझे 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जो मैंने बुक कर लिया। तो 17 मार्च को मैंने दो एडजस्टमेंट किए। पहला क्या, जो मैंने 17,000 की स्ट्रेडल सेल की थी उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। और दूसरा एडजस्टमेंट मैंने क्या किया, स्क्वायर ऑफ 17,500 की कॉल। देखिए 17,500 की कॉल जो मैंने सेल की थी, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट मैंने किया था, इस कॉल को मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसमें मुझे 3,300 रुपए का लॉस हो रहा था, तो इसमें से मैं एग्जिट हो गया और इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया 17,500 की कॉल में, और 2 लॉट सेल किए। और उसके साथ मैंने क्या किया, 16,400 की पुट के भी 2 लॉट सेल कर दिए। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैंने नीचे पुट सेल कर दी, ताकि मैं नीचे से प्रॉफिट ले लूं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, 17,500 की कॉल को मैंने कितने रुपए में एग्जिट किया। ये जो कॉल मैंने सेल की थी 83 रुपीज में, उसमें से मैं एग्जिट हुआ 150 रुपीज में, और मुझे लॉस कितने का हो रहा है, 3,300 रुपए का। तो इस प्राइस को भी मैं मॉडिफाई कर देता हूं। मैं 150 रुपीज में एग्जिट हुआ हूं। तो 17,500 की ये जो कॉल है, इसमें से मैं एग्जिट हो रहा हूं 150 रुपीज में। तो इसमें से मैं एग्जिट हो गया, और मैंने उसके अगेंस्ट क्या किया है, 17,500 की कॉल को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, और 17,750 की कॉल के 2 लॉट सेल कर दिए हैं 104 रुपए में। तो मैं 17,750 की कॉल के 2 लॉट सेल कर देता हूं। ये देखिए 17,750 की कॉल के मैंने 2 लॉट सेल कर दिए, और किस प्राइस में सेल किए हैं, 104.2 में। तो मैं इस प्राइस को मॉडिफाई कर देता हूं, 104.2 रुपए में सेल किए हैं मैंने। और इसके साथ ही आप देखिए मैंने 16,400 की पुट के 2 लॉट सेल भी किए हैं, और किस प्राइस पर किए हैं, 72.65 पर। तो वो भी मैं कर देता हूं। ये देखिए 16,400 की पुट के मैंने 2 लॉट सेल किए हैं, और जो प्राइस है वो है 72.65। तो मैं प्राइस को मॉडिफाई कर देता हूं, 72.65। तो अब देखिए तीसरे एडजस्टमेंट के बाद जो पे ऑफ चार्ट बन रहा है वो अब ये बन रहा है। अब मेरी प्रॉफिटेबल रेंज देखिए आप काफी वाइड हो चुकी है। अब मेरे ब्रेक इवन्स देखिए आप 15,900 से 17,850। अगर निफ्टी 15,900 से 17,850 के बीच कहीं भी एक्सपायर होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और देखिए मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 20,000 रुपए का, और अगर यहां पे एक्सपायर होता है कहीं इस रेंज में तो मुझे 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और आज है 17 तारीख, और देखिए मैं एग्जिट कब हुआ हूं, मैं ट्रेड से एग्जिट हुआ हूं 30 मार्च को, और मेरा प्रॉफिट था 8,945। यहां पे ये 8,900 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये प्राइस सुबह 9:20 का है। मैं दिन में एग्जिट हुआ था तो मेरा जो प्रॉफिट था वो था 9,485 का। तो देखिए ये है वो एडजस्टमेंट जो मैंने किए हैं। इनिशियली मैंने ये आयरन बटरफ्लाई सेल की थी। ये एक 4 लेग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें मैंने 16,000 की कॉल और पुट दोनों सेल की थी, और नीचे 15,500 की पुट की हैज बाई की थी, और ऊपर 16,500 की कॉल बाई की थी 2 लॉट। उसके बाद निफ्टी ऊपर जाना शुरू हुआ तो मैंने क्या किया, 17,500 की कॉल सेल कर दी 1 लॉट। लेकिन निफ्टी उससे भी ऊपर जाना शुरू हो गया तो फिर मैंने अगला एडजस्टमेंट क्या किया, मैंने 17,000 की कॉल और पुट दोनों सेल कर दी। ये मैंने क्या किया, एक स्ट्रेडल सेल कर दी। तो ये जो स्ट्रेडल थी इसमें मुझे ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसको मैंने बुक कर लिया। लेकिन फिर निफ्टी वापस ऊपर जाने लग गया, और ये मेरे 17,500 की कॉल थी, इसमें मुझे लॉस हो रहा था क्योंकि निफ्टी इसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। तो मैंने क्या किया, 17,500 की कॉल में मैंने लॉस बुक किया, और उसके अगेंस्ट मैंने 17,750 की कॉल के 2 लॉट सेल कर दिए। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 17,500 की कॉल को ऊपर शिफ्ट कर दिया और 2 लॉट सेल कर दिए। मतलब जितना लॉस मुझे हो रहा था उतना प्रीमियम मैंने 17,750 की कॉल को सेल करके कलेक्ट कर लिया। और इसके अगेंस्ट मैंने क्या किया, 16,400 की पुट के 2 लॉट सेल कर दिए। ये मैंने क्यों सेल किए, क्योंकि निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। इनिशियली जो मैंने ट्रेड लिया था उसके निफ्टी काफी अगेंस्ट चला गया, ऊपर की तरफ उसको चैलेंज किया था, तो मैंने नीचे की तरफ 16,400 की पुट के 2 लॉट सेल कर दिए। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर निफ्टी वापस आता है तो निफ्टी मेरे प्रॉफिटेबल रेंज में आएगा। तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है कि अगर निफ्टी वापस रिवर्स होता है तो इसमें मुझे लॉस होगा, क्योंकि अगर निफ्टी वापस आया तो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज में आएगा। इसमें
बिल्कुल मुझे लॉस होगा, लेकिन जो मेरा ओरिजिनल ट्रेड जो मैंने लिया था उसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से मैंने 16,400 की पुट के 2 लॉट सेल कर दिए और 30 मार्च को जब मैं एग्जिट हुआ तब मेरा प्रॉफिट था 9,485 रुपए। तो अब देखिए इनिशियली जब मैंने ट्रेड लिया था, अगर मैं उसमें कुछ भी नहीं करता तो मुझे देखिए कितना लॉस होता। मैं आपको दिखाता हूं, ये सारे मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि जो ओरिजिनल मेरा ट्रेड था अगर मैं उसी में रहता और मैं कुछ नहीं करता तो देखिए निफ्टी मेरी प्रॉफिटेबल रेंज को तोड़कर कितना आगे आ चुका है और मुझे लॉस कितना होता 9,430 रुपए का। लेकिन क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट किए, मैंने रेंज को बढ़ाया, तो जहां पे मुझे 9,430 रुपए का लॉस हो रहा था वहां पे आप मुझे देखिए 9,485 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं इस ट्रेड में कुछ नहीं करता तो मुझे 9,430 रुपए का लॉस होता। तो इस तरह से अगर आपको एडजस्टमेंट करने आते हैं तो मार्केट अगर आपकी पोजीशन के अगेंस्ट भी चला जाता है तो आप एक प्रॉफिट के साथ बाहर आ सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, उस दिन निफ्टी कहां पे था, देखिए 9 मार्च को मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था, उस दिन निफ्टी 16,150 पर था और जब मैंने ट्रेड एग्जिट किया उस दिन देखिए निफ्टी 17,480 पे है। मतलब निफ्टी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट ऊपर गया है, मेरे ट्रेड के 1200 पॉइंट अगेंस्ट गया है और जहां मुझे 9,100 रुपए का लॉस होना था वहां पे मुझे 9,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये मैंने आपके साथ एक लाइव ट्रेड शेयर किया जो मैंने मार्च में ट्रेड किया था और उसमें मार्केट कंप्लीटली मेरे ट्रेड के अगेंस्ट गया, लेकिन उससे मैं प्रॉफिटेबली बाहर निकला और उसमें मुझे 3 एडजस्टमेंट करने पड़े और वो तीनों एडजस्टमेंट मैंने आपको दिखाए कि मैंने कैसे किए हैं, इस आयरन फ्लाई को मैंने कैसे मैनेज किया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।